अनिका मरने से पहले अपनी छोटी बहन को हल्का सा छूती है। तुरंत ही उसकी बहन सोने की मूर्ति बन जाती है। जब अनिका दोबारा आंखें खोलती है तो वो उसी दिन वापस आ जाती है जिस दिन उसे चीजों को सोना बनाने की शक्ति मिलने वाली थी। लेकिन इस बार अनिका गलती नहीं करती और शक्ति देने वाले पेड़ को नहीं छूती। तभी उसकी बहन लालच में आगे बढ़ती है और उस पेड़ को छू लेती है। तभी अनिका समझ जाती है कि उसकी बहन भी पुनर्जन्म लेकर आई है और वो इस शक्ति से रानी बनना चाहती है। अनिका मन ही मन हंसती है क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि इस शक्ति के इस्तेमाल से हर बार उम्र कम होती जाती है। पिछले जन्म में राजकुमार ने अनिका को रानी बनाने का लालच देकर बार बार इस शक्ति का इस्तेमाल करवाया था, जिससे वो कम उम्र में ही बूढ़ी हो गई थी। इस बार अनिका चुप रहती है। तभी राजकुमार वहाँ आ पहुँचता है। बहन उत्साह में अपनी शक्ति दिखाती है। राजकुमार खुद सोना जांचता है और कहता है, ये तो असली सोना है। उसी समय वो अनिका से सगाई तोड़ देता है और बहन से रिश्ता तय कर लेता है। अनिका जानबूझकर माता पिता से मदद मांगती है, लेकिन बदले में उसे ताने मिलते हैं। उन्हें लगता है कि अनिका अपनी बहन से जल रही है, लेकिन असली सच्चाई अभी बाकी थी। पिछले जन्म में अनिका इसी शक्ति की वजह से रानी बनने वाली थी, लेकिन लालच में पागल उसकी बहन ने उसे चाकू मारकर खत्म कर दिया था। मरते समय अनिका ने अपनी आखिरी ताकत से शक्ति का इस्तेमाल किया और बहन को भी खत्म कर दिया। लेकिन इस जन्म में बहन खुद राजकुमार के जाल में फंस रही थी, इसलिए अनिका शांत रहती है। तभी अचानक बहन की नाक से खून बहने लगता है। अनिका तुरंत बात संभाल लेती है। राजकुमार दिखावे का प्यार करता है और खुद उसका खून साफ करता है। फिर अपने लालच के लिए बहन से एक बड़े फूलदान को सोना बनाने को कहता है। रानी बनने के लालच में बहन दर्द सहकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है। तुरंत ही वो कमजोर पड़ने लगती है, लेकिन राजकुमार को कोई परवाह नहीं होती। वो सारा सोना लेकर चला जाता है। राजकुमार के जाते ही बहन कमजोरी से बेहोश हो जाती है। अनिका चुपचाप उसका खून साफ कर देती है ताकि किसी को शक न हो। माता पिता वैद्य को बुलाना चाहते हैं, लेकिन अनिका उन्हें रोक देती है। वो कहती है कि अगर राजकुमार को पता चल गया कि बहन इतनी कमजोर है तो वो उसे कभी रानी नहीं बनाएगा। माता पिता उसकी बात मान लेते हैं। उधर महल में राजा युद्ध के लिए 1 लाख किलो सोने की मांग करता है। राजकुमार ये जिम्मेदारी ले लेता है और तुरंत बहन के पास पहुंच जाता है। वो उसे पत्थरों की एक बड़ी दीवार को सोना बनाने के लिए कहता है। जैसे ही बहन दीवार को छूती है, उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगती है। वो आराम मांगती है, लेकिन राजकुमार उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती करता है। अनिका घुटनों पर गिरकर विनती करती है, लेकिन राजकुमार उसे थप्पड़ मार देता है। माता पिता भी अनिका को ही गलत समझते हैं। आखिरकार जब बहन पूरी दीवार को सोना बना देती है तो वो देखती है कि उसके बाल सफेद हो चुके हैं और चेहरा बूढ़ा हो गया है। तभी उसे असली सच्चाई समझ आती है। अब सवाल ये है, क्या बहन सच में रानी बन पाएगी?